नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस के आतंक से तो हम सभी भलीभांति परिचित हैं। कोरोना वायरस ने लगभग विश्व के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, चाहे वो परिवहन क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव और इसका आतंक दिखाई दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि विश्व स्तर पर बहुत सी घटनाएं घटी और ये घटनाएं जितनी की जनमानस के लिए प्रभावकारी रही, उतनी ही आगामी परीक्षाओं में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। यानी कि अगर आप कोई आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपसे अनगिनत सवाल और घटनाएं पूछी जा सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कोरोना वायरस के आतंक से कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोरोना किस भाषा का शब्द है? आपके आगे 4 विकल्प हैं, जर्मन, लैटिन, स्पेनिश, चाइनीज। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कोरोना लैटिन भाषा का शब्द है। इसी से क्राउन शब्द बना है जिसका अर्थ है मुकुट। अगर आप कोरोना की बनावट देखें तो आपको मुकुट की तरह दिखाई देगी और इसी से प्रभावित होकर इसका नाम कोरोना रखा गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न है आपके सामने, कोविड-19 किस अंग को प्रभावित करता है? आपके सामने है 4 विकल्प, फेफड़े को, जिगर को, आरबीसी को, तंत्रिका तंत्र को। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है फेफड़े को, यानी हमारे लंग्स को कोविड-19 प्रभावित करता है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, कोविड-19 के वायरस का नाम क्या है? आपके सामने है 4 विकल्प, सार्स-कोव-19, सार्स-कोव-2, सार्स-कोव-20 और सार्स-कोव। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है सार्स-कोव-2। जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसे छोड़ा जाए, यानी सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो केंद्र स्तर की परीक्षा हो या राज्य स्तर की परीक्षा। तो बेहतर है कि आप नोट्स बना लें और भी बेहतर है कि आप इस वीडियो को अगर 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको सारी चीजें रट जाएंगी। तो आइए हम देखते हैं अब चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया? आपके सामने है 4 विकल्प, WHO ने, WTO ने, एम्स ने या नासा ने। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। आइए लगे हाथ WHO के बारे में भी हम लोग समझ लें। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग करने की संस्था है ये। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है और वर्तमान में इसके महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एड्रोनॉम गैब्रेयेसस है, जो कि इथोपिया से हैं। WHO में कुल 194 सदस्य हैं और 2 देश संबद्ध सदस्य हैं। भारत में WHO का मुख्यालय दिल्ली में है। तो इतनी बात आपको बेहतर से समझ आ गई होगी, यानी इसमें से भी आपके सामने कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे WHO का मुख्यालय पूछा जाए, हो सकता है आपसे वो सन पूछ लिया जाए जब इसकी स्थापना हुई है, या वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, या फिर पूछा जा सकता है कि WHO में कुल कितने सदस्य शामिल हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि भारत में WHO का मुख्यालय कहां पर है। आइए अब देखते हैं हम लोग 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न है, कोविड-19 की उत्पत्ति कहां हुई? आपके सामने है 4 विकल्प, जापान में, चीन में, अमेरिका में या इटली में। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है चीन में।
आइए अब अगला प्रश्न यानी छठा प्रश्न देखते हैं। कोविड-19 की उत्पत्ति चीन में कहां हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने है चार विकल्प, वुहान में, मकाऊ में, संघाई में या बीजिंग में। आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है वुहान में। तो लगे हाथ आइए हम वुहान के बारे में और भी कुछ जान लें। तो जो वुहान है वो चीन के हुबई प्रांत की राजधानी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य चीन में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है और इसे 9 प्रांतों के सार्वजनिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य आपके सामने आ रहे हैं जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग सातवां प्रश्न। भारत में कोविड-19 के फैलने की पुष्टि कब हुई? आपके सामने विकल्प हैं 30 जनवरी 2020, 31 जनवरी 2020, 28 जनवरी 2020 या 22 जनवरी 2020। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो भारत में कोविड-19 की फैलने की पुष्टि 30 जनवरी 2020 को हुई। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में कोविड-19 का पहला मरीज कहां मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए चार विकल्प देख लेते हैं। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली या गोवा। आइए इसका उत्तर जानें। इसका उत्तर है केरल में। अब लगे हाथ हम ये भी जान लें कि केरल में किस जगह पर भारत में कोविड-19 का पहला मामला या मरीज पाया गया। तो 30 जनवरी 2020 को त्रिशूर, केरल राज्य में कोविड-19 का पहला मामला दर्ज किया गया था। त्रिशूर को केरल की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है और त्रिशूर पहले त्रिचूर के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर भी आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य दिखाई दे रहे होंगे। आइए लगे हाथ हम केरल के बारे में भी कुछ जान लें। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य भाषा मलयालम है। केरल में शिशुओं की मृत्यु दर भारत के राज्यों से बहुत कम है। केरल यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य यानी बेबी फ्रेंडली स्टेट है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ का राज्य का जो उत्सव है वो ओणम है और भारत की सबसे बड़ी धावक पीटी उषा केरल की ही सपुत्री थी है। केरल को गॉड्स ओन कंट्री यानी अर्थात ईश्वर का अपना घर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर भी आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य देखे। आइए अब देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न यानी नवा प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला जनता कर्फ्यू की घोषणा कब की गई? आइए चार विकल्प देख लेते हैं। 20 मार्च 2020, 21 मार्च 2020, 22 मार्च 2020 या 28 मार्च 2020। आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है भारत में पहला जनता कर्फ्यू की घोषणा 22 मार्च 2020 को हुई। आइए अब देखते हैं 10वां प्रश्न। भारत में लॉकडाउन करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगे हाथ चार विकल्प भी देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है राजस्थान। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो भारत में लॉकडाउन करने वाला सबसे पहला राज्य राजस्थान था। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने एफआईआर की होम डिलीवरी चालू की है? आइए चार विकल्प देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की घोषणा की गई है? आइए चार विकल्प देखते हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। आइए इसका उत्तर देखें। तो इसका उत्तर है तेलंगाना। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं।
सार्क ने सदस्य देशों को कोविड-19 परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर का आवंटन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए विकल्प देख लेते हैं। 5 मिलियन डॉलर, 8 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर या 13 मिलियन डॉलर। आइए इसका उत्तर देखें, तो इसका उत्तर है 5 मिलियन डॉलर। आइए लगे हाथ हम सार्क के बारे में भी समझ लें। तो सार्क का जो अर्थ है वो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसमें कुल 8 सदस्य हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। ये सारी चीजें आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका मुख्यालय यानी सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। आइए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, यानी 14वां प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आइए 4 विकल्प देख लेते हैं। रिलायंस, टाटा, यूनिसेफ या किसी के साथ नहीं। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने यूनिसेफ के साथ कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए समझौता किया। आइए लगे हाथ हम लोग यूनिसेफ के बारे में भी जान लें। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका जो आरंभिक उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ये इनका उद्देश्य था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष एन वेनेमन है, जिनका आपको फोटो दिखाई दे रहा है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और आइए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में भी समझ लें। यह एक इंग्लैंड की कंपनी का एक भाग है जो भारत में व्यापार करने के लिए यूनिलीवर ने भारत में पंजीकृत कराया है। इसका मुख्यालय लंदन यानी इंग्लैंड में है। इसका भारत में मुख्य कार्यालय मुंबई में है। इसका 67% लाभांश इंग्लैंड में जाता है। आइए अब हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं। तो 15वां प्रश्न है, भारत में किस राज्य ने डॉक्टरों तथा नर्सों का वेतन 2 गुना करने की घोषणा की है? आइए विकल्प देख लेते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली या उत्तर प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आप लगभग 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और बेहतर है कि नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं इस ऐसे ही सवाल आपसे पूछे ही जाने हैं। और मैंने इस वीडियो में जितना भी संकलन हो सका है मैंने संकलित कर दिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो वो राज्य है हरियाणा, जिसने डॉक्टरों और नर्सों का वेतन 2 गुना करने की घोषणा की। आइए अब हम लोग 16वां प्रश्न देख लेते हैं। कोविड-19 के कारण 1 माह का आपातकाल लगाने वाला देश कौन है? आइए विकल्प देख लेते हैं। भारत, जापान, चीन या अमेरिका। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है जापान। आइए अब हम लोग 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रसार भारती ने लॉकडाउन के कारण पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया? आइए आपके सामने 4 विकल्प हैं। डीडी रेट्रो, डीडी मेट्रो, डीडी ओल्ड या डीडी कल्चर। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है डीडी रेट्रो। आइए अब 18वां प्रश्न देखें। एडीबी ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की? आइए विकल्प देख लेते हैं। 3.5 मिलियन, 5.6 मिलियन डॉलर या 2.2 मिलियन डॉलर या उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है एडीबी ने भारत को 2.2 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की। आइए लगे हाथ एडीबी के बारे में भी हम लोग कुछ जान लें। तो एडीबी का जो फुल फॉर्म है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई
विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई और एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए ये बनाया गया और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मेट्रो मनीला में है। आइए अगला प्रश्न यानी 19वां प्रश्न देखते हैं। भारत में किस राज्य ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? आइए विकल्प देख लेते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। आइए अब हम लोग 20वां प्रश्न देखें। किस राज्य ने कुरियर पुकुल अभियान लॉन्च किया है? आइए विकल्प देख लेते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या उपरोक्त में कोई नहीं। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। केरल। तो ये कुछ चीजें आप गैस भी कर सकते हैं, जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है तो कुछ साउथ लैंग्वेज का नाम है, तो केरल से ही होगा विकल्प के आधार पर। लेकिन अगर विकल्प साउथ इंडिया के और भी राज्य अगर दे दी जाए तो आपके सामने कुछ मुश्किल आ सकती है, तो बेहतर इसे आप याद करें। आइए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? आइए उत्तर देख ले, विकल्प देखें। तो विकल्प है दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उपरोक्त में कोई नहीं। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने खाद्यान्न वितरण में सबसे ज्यादा चावल को बांटा और रिकॉर्ड बनाया। तो हो सकता है आपसे सवाल ये पूछा जाए कि कौन सा खाद्यान्न बांटा, तो आप याद रखिएगा चावल को वितरित किया गया है। आइए अब हम लोग 22वां प्रश्न देखें। तो 22वां प्रश्न है, कोविड-19 मरीजों को 10,000 रुपए देने वाला राज्य कौन सा है? आइए विकल्प देख लेते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। आइए अब हम लोग 23वां प्रश्न देखें। कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आइए विकल्प देखें। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है राजस्थान। आइए अब हम लोग 24वां प्रश्न देखें। किस राज्य ने कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया? आपके आगे विकल्प हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए अब हम लोग 25वां प्रश्न देखें। कोविड-19 के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपके आगे विकल्प हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गोवा। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है गोवा। आइए अब हम लोग 26वां प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण किस नाम से 20 लाख खुदरा दुकानों की श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की है? आइए विकल्प देख लेते हैं। यानी 20 लाख खुदरा दुकानें खोली जानी है और उनका आपसे नाम पूछा जा रहा है। वो है, पहला विकल्प है आपके आगे रक्षा स्टोर, मित्र स्टोर, सुरक्षा स्टोर या प्रतिरक्षा स्टोर। आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है सुरक्षा स्टोर। आइए 27वां प्रश्न देखें। किस देश ने हर घर में 2 मास्क डिलीवरी चालू की? आइए विकल्प देख लेते हैं। चीन, जापान, भारत या अमेरिका। आइए उत्तर देखें। तो उत्तर है जापान। आइए 28वां प्रश्न देखें। 28वां प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया? आपके आगे विकल्प है चीन, जापान, भारत या अमेरिका। आइए इसका उत्तर देख लें।
इसका उत्तर है चीन। आइए लगे हाथ हम लोग यूनेस्को के बारे में भी जान लें। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो कार्य है वह शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बने। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो है आंद्रे एंजोले और इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। आइए अब हम लोग 29वां प्रश्न देखें। किस देश ने कोविड-19 के कारण साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया? आइए विकल्प देख लेते हैं। चीन, जापान, फ्रांस या अमेरिका। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है फ्रांस में। आइए अब हम लोग 30वां प्रश्न देखें। तो 30वां प्रश्न है भारत के किस राज्य ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया? आइए विकल्प देख लेते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा या केरल। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है हरियाणा। आइए अब 31वां प्रश्न देखें। किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए भालू के पित्त के उपयोग की सिफारिश की है? तो विकल्प है हमारे सामने जापान, चीन, अमेरिका या वियतनाम। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इलाज के लिए भालू के पित्त की सिफारिश करने वाला देश चीन है। आइए 32वां प्रश्न देख लेते हैं। 32वां प्रश्न है भारत के किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलग से बोर्ड बनाए गए हैं? तो विकल्प है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है कांजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा है सुंदरबन नेशनल पार्क या चौथा है दुधवा नेशनल पार्क। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आइए लगे हाथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में भी कुछ जानकारी ले लें। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। 1936 में लुप्त बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के नाम से ये स्थापित किया गया था और बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला ये भारत का पहला पार्क है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बहुत से तथ्य आपको इसमें भी महत्वपूर्ण दिखाई देंगे। आइए अब हम लोग 33वां प्रश्न देखें। भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? आइए विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है $10 मिलियन, $13 मिलियन, $5 मिलियन या $20 मिलियन। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है $10 मिलियन। आइए अब हम लोग 34वां प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सीजी हार्ट वेबसाइट चालू की है? आइए विकल्प देखें। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आसाम या मिजोरम। आइए उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। आइए 35वां प्रश्न देखें। तो 35वां प्रश्न है कोविड-19 से लड़ने के लिए किसके द्वारा टीम मास्क फोर्स बनाया गया? आइए विकल्प देखें। बीसीसीआई, जियो, आईसीआईसीआई या मिजोरम। आइए इसका उत्तर देखें। तो इसका उत्तर है बीसीसीआई। आइए लगे हाथ बीसीसीआई के बारे में समझ लें हम लोग। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड।
इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1928 को हुई और वर्तमान में पुरुषों के जो कोच हैं वो है रवि शास्त्री और जो महिलाओं के कोच हैं वो है तुषार अरोठे और बीसीसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है सौरभ गांगुली। यानी बहुत से प्रश्न आपसे यहां से भी पूछे जा सकते हैं। आइए 36वां प्रश्न देखें। तो 36वां प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज प्रोजेक्ट किया? आइए विकल्प देख लेते हैं। आरगाउ, दूसरा है मैटरहॉर्न या जुरा या निड वेल्डन। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है मैटरहॉर्न। आइए लगे हाथ मैटरहॉर्न के बारे में भी कुछ जानकारी ले लें। मैटरहॉर्न पर्वत, इसकी ऊंचाई 4478 मीटर है। ये दोस्तों मीटर नहीं होगा, ये फीट है, इसको आप सही कर लीजिएगा। और ये कहाँ स्थित है? ये एस्टा घाटी, इटली, वेलेस, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इस पे चढ़ने वाला जो पहले आरोही थे वो है एडवर्ड वेम्पर, पीटर टगवाल्डर और मोर। और ये पर्वत श्रृंखला जो मैटरहॉर्न पर्वत है वो आल्पस पेनिन आल्पस में है। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि भारतीय तिरंगे को यहां पर प्रोजेक्ट किया गया है। आइए अगला यानी 37वां प्रश्न देख लेते हैं। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आइए विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। आइए लगे यहाँ जियो टैग कम्युनिटी किचन क्या है ये भी समझ लें कि भारत में अब तक 7,368 सामुदायिक रसोई घर संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 668 का संचालन एनजीओ और धार्मिक संस्थान कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इन रसोई घरों की जानकारी आम लोगों तक कैसे पहुंचे, ये बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाया गया। यानी इससे जो भी शेल्टर होम है वो गूगल मैप से जोड़ दिए गए और वर्तमान में अलीगढ़ जिले के जितने भी इस तरीके के प्रयोजन में हो रहे रसोई घर थे या शेल्टर होम थे वो पूरी तरीके से गूगल से जुड़ चुके हैं। अब आप आराम से इन्हें सर्च कर सकते हैं। आइए लगे हाथ 38वां प्रश्न भी देख लें कि भारत की सबसे बड़ी मुफ्त भोजन सेवा मिशन अन्न सेवा किसने शुरू की? आइए विकल्प देख लेते हैं। रिलायंस फाउंडेशन ने, सेवा फाउंडेशन ने, अन्ना एनजीओ ने या मध्य प्रदेश ने। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। रिलायंस फाउंडेशन ने। आइए कुछ जान लें कि रिलायंस फाउंडेशन ये अब तक इसकी खास बात यह है कि जो मिशन अन्न सेवा बनाया गया इसके तहत 3 लॉकडाउन के दौरान 3 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाना था। आइए 39वां प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो चालू किया? आइए विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प है कर्नाटक, केरल, दिल्ली या महाराष्ट्र। आइए इसका उत्तर देखें। तो इसका उत्तर है कर्नाटक। आइए 40वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 40वां प्रश्न है किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना चालू की? विकल्प है मध्य प्रदेश, केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र। आइए उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। अब ये कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है क्या? तो कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए समर्पित होकर काम कर रहे योद्धाओं के लिए है। योजना में जो लाभार्थी हैं डॉक्टर्स हैं,
सफाई कर्मी हैं, नर्सें हैं, जितने भी लोग इस तरीके काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर उनकी किसी तरीके से मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 50 लाख रुपए भुगतान किया जाना था। और ये इस योजना का जो कार्यकाल था वो 19 सॉरी इस योजना का जो कार्यकाल था वो है 30 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक था। आइए अब हम लोग 40वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 40वां प्रश्न, लॉकडाउन के कारण ब्रिटानिया ने जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया? आइए विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है डोंजो, व्हाट्सएप, जिली या टिकटॉक के साथ। आइए उत्तर देखें, तो उत्तर है डोंजो। आइए लगे हाथ इसको समझ लें कि डोंजो एक घरों तक सामान पहुंचाने वाली एक कंपनी है जो बंगलुरु, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे और चेन्नई, जयपुर, मुंबई तथा हैदराबाद में काम कर रही है। ये कंपनी गुड़गांव में टैक्सी सर्विस भी प्रोवाइड करती है और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो है इंदिरा नगर, बंगलुरु, कर्नाटका में। और इसका जो फाउंडर है वो है कबीर विश्वास। आइए 41वां प्रश्न देख लेते हैं। डीआरडीओ ने किस शहर में फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम तैयार किया? उत्तर विकल्प देख लेते हैं। बिलासपुर, नागपुर, अहमदपुर या सिलवासा। आइए उत्तर जाने, तो उत्तर है अहमदनगर। आइए लगे हाथ अहमदनगर के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे हम लोग और डीआरडीओ भी समझ लेते हैं। तो डीआरडीओ इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, यानी इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1958 को ही भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। वर्तमान में संस्थान की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। और अब समझते हैं हम लोग अहमदनगर के बारे में। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है और खास बात ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अहमद निजाम शाह का किला, जहां पे 1940 में पंडित नेहरू नजरबंद रहे थे। आइए 42वां प्रश्न देख लेते हैं। किस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने मालदीव को 6.2 टन दवाइयों की आपूर्ति की? विकल्प देख लेते हैं। संजीवनी ऑपरेशन था, विश्वास ऑपरेशन था या मित्रता ऑपरेशन था या मदद ऑपरेशन था? आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो उस ऑपरेशन का नाम था संजीवनी। आइए 43वां प्रश्न देखें। किस राज्य ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल चालू किया? आइए विकल्प देखते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या तेलंगाना। आइए उत्तर देख लेते हैं। तो तेलंगाना ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल चालू किया, यानी एक ऐसी सुरंग जहां से आप निकलेंगे तो आपको इस तरीके का व्यवस्था करी गई कि आप वहां पे सैनिटाइज हो जाएंगे। आइए 44वां प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने विशेष खादी मास्क बनाने की घोषणा की? विकल्प देख लेते हैं। विकल्प उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना। आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश ने विशेष खादी मास्क बनाने की घोषणा की। आइए 45वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 45वां प्रश्न है, किस राज्य ने प्रत्येक जानवर प्रतिदिन 25 रुपए देने की घोषणा की? आइए विकल्प देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तेलंगाना। आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है गुजरात। आइए 46वां प्रश्न देखें। तो 46वां प्रश्न है, किस राज्य ने
आइए 46वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 46वां प्रश्न है, किस राज्य ने आपदा मित्र और हेल्प लाइन नंबर लॉन्च किया? विकल्प देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक। आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है कर्नाटक ने आपदा मित्र और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया। आइए 47वां प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य ने हैंड वॉश सुविधा वाले स्टेशन बनाए? विकल्प देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। आइए उत्तर देखें। तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश ने जगह जगह ऐसी सुविधा करी कि लोग आके अपने हाथों को धो सकते हैं ताकि वो कोरोना वायरस से उनका बचाव हो सके। आइए 48वां प्रश्न देखते हैं, किस आईआईटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किए? रुड़की, गुवाहाटी, खड़गपुर या पंजाब। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है गुवाहाटी। आईआईटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने वास करो ऐप चालू किया? आपके आगे विकल्प है, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी पंजाब। तो इसका उत्तर है आईआईटी दिल्ली। अब आपको कमेंट बॉक्स में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आईआईटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। आइए 50वां प्रश्न देखें, किस आईआईटी ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया? विकल्प देख लेते हैं, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी पंजाब। आइए इसका उत्तर देखें। तो इसका उत्तर है आईआईटी कानपुर ने बहुत ही कम लागत के पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया। आइए 51वां प्रश्न देखें। तो हमारा प्रश्न है, किस राज्य में ई संजीवनी ओपीडी चालू की गई? विकल्प है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में या दिल्ली में। इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी ओपीडी चालू की गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया? विकल्प है, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, गोवा या असम। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है गोवा। यानी इस राज्य को, यानी भारत का ये एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर कोरोना ने अपना प्रभाव नहीं डाला, उसे पूरी तरीके से कोरोना मुक्त घोषित किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आयु एवं सेहत ऐप किसने लॉन्च किया? आइए विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है, मिजोरम, राजस्थान, गोवा या असम। आइए इसका उत्तर देखें। तो इसका उत्तर है राजस्थान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर की पुलिस ने कोरोना से जुड़े जोक्स पर रोक लगा दी? आपके आगे विकल्प है, कानपुर, अहमदनगर, पुणे या नागपुर। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है पुणे। यानी पुणे पुलिस ने पूरी तरीके से रोक लगा दी ताकि लोग इस घटनाओं पर कोई मजाक या तंज ना कर सकें। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोविड इंडिया सेवा पोर्टल किसने शुरू किया? आपके आगे विकल्प है, आयुष, रेल मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है स्वास्थ्य मंत्रालय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने कोरोना प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करने की घोषणा की? आपके आगे विकल्प है, बांग्लादेश, चीन, भारत या अमेरिका। आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है बांग्लादेश ने। आइए अगला प्रश्न देखें,
सांसदों के वेतन में एक वर्ष तक कितने प्रतिशत वेतन की कटौती का प्रावधान है? आइए विकल्प देख लेते हैं। 15%, 30%, 10% या कुछ नहीं। आइए इसका उत्तर देखें, तो इसका उत्तर है 30%। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, वॉक इन सैंपल कियोस्क किसने स्थापित किया? आइए विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक या केरल। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, तो इसका उत्तर है केरल। आइए अगला प्रश्न देखें। किस राज्य ने मासिक वेतन में 15% कटौती की घोषणा की? आइए विकल्प देख लेते हैं। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, केरल। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बिहार। अगर आपको वीडियो बड़ी लग रही है तो भी मत घबराइए, क्योंकि आपकी नौकरी का अगर सवाल है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछे ही जाने हैं और मैंने जितना भी संकलन किया है बहुत मेहनत करके संकलित किया है, तो आप इसका फायदा उठाइए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जेलों में मास्क बनवाने वाला राज्य। विकल्प देख लेते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों का कोविड-19 परीक्षण कराने के लिए प्रयोगशाला बनवाने की घोषणा की? विकल्प देख लेते हैं। गूगल, टाटा, रिलायंस या अमेजॉन। आइए इसका उत्तर देखें, तो इसका उत्तर है अमेजॉन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गूगल ने सभी स्मार्टफोन में कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल जारी करने के लिए किसके साथ समझौता किया? आइए आपके आगे विकल्प है एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, तो इसका उत्तर है एप्पल के साथ ऐसा समझौता हुआ। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल चालू किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए विकल्प देख लेते हैं। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, तो इसका उत्तर है केरल। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अंबुबाची पर्व रद्द किया? विकल्प है मेघालय, केरल, कर्नाटक या असम। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, तो इसका उत्तर है असम ने। आइए लगे हाथ हम लोग ये भी जान ले कि अंबुबाची त्योहार या पर्व आखिर है क्या। तो अंबुबाची जो पर्व है, ये विश्व के सभी तांत्रिकों, मांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए एक वरदान है। यह अंबुबाची पर्व भगवती सती का रजस्व वाला पर्व है, जो कि कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। और कामाख्या मंदिर कहाँ है? हमारा असम में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संपर्क दीदी ऐप किसने लॉन्च किया? आपके आगे विकल्प है मेघालय ने, केरल ने, उत्तराखंड ने या असम ने। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, तो इसका उत्तर है उत्तराखंड ने संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीन में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान से निकाला गया? प्रश्न है एयर इंडिया के द्वारा, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा, चाइना एयरवेज के द्वारा या किंग फिशर के द्वारा। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, तो इसका उत्तर है एयर इंडिया के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखें। किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की जा रही है? आपके सामने विकल्प है एस वासन के द्वारा, श्रीनिवासन, आर वेंकट, एन वासुदेव के द्वारा। आइए इसका उत्तर देखें, तो इसका उत्तर है एस वासन की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन तैयार की जा रही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल 7 हिल्स कहां खोला?
आपके आगे विकल्प है मुंबई में, नागपुर में, भुसावल में या अहमदनगर में। आइए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है मुंबई में। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितनी दवाओं को मंजूरी दी। आपके आगे विकल्प है हाइड्रोक्लोरोफिल, एजिड्रोमाइसिन या ओनली वन यानी केवल एक को अनुमति दी गई है, और या विकल्प आपके सामने बोथ 1 and 2 यानी दोनों को अनुमति दी गई है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है दोनों को, यानी जिन दोनों दवाइयों को मंजूरी दी गई। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से बाहर आने वाला पहला देश। आइए विकल्प देख लेते हैं कनाडा, चीन, जापान या जिम्बाब्वे। आइए उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर है कनाडा। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कितने करोड़ के बॉन्ड खरीदने का फैसला लिया। आपके सामने विकल्प है 30,000 करोड़, 35,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 50,000 करोड़। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है 30,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदने का फैसला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रेक द चेन किस राज्य ने लॉन्च किया। आपके आगे विकल्प है केरल, तमिलनाडु, असम या महाराष्ट्र। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है केरल के द्वारा ब्रेक द चेन लॉन्च किया गया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कोविड-19 के मामले सबसे ज्यादा किस राज्य में दर्ज किए गए। आपके सामने विकल्प है केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोविड-19 के लिए नीति आयोग के किस सदस्य की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 21 सदस्यों वाली समिति का गठन हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 विकल्प हैं आपके। डॉक्टर वी.के. पॉल के द्वारा, डॉक्टर रामकृष्णन, तीसरा विकल्प है आपके डॉक्टर के. निवासन और चौथा विकल्प है डॉक्टर मेहता। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है डॉक्टर वी.के. पॉल। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कोविड-19 के लिए फीफा जागरूकता अभियान में भारत की तरफ से किस खिलाड़ी को शामिल किया गया। विकल्प है सुनील छेत्री, अगला विकल्प है साबिर अली, अगला विकल्प है नीशु कुमार और चौथा विकल्प है आदिल खान। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। आइए लगे हाथ हम लोग फीफा के बारे में समझ लें। तो फीफा का खास बात आपको जो याद रखनी है कि इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो है गियानी इनफैंटिनो। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोविड-19 के लिए फीफा जागरूकता अभियान का नारा क्या है। विकल्प है पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना, गो कोरोना, किल कोरोना टू हैव डिस्टेंस और चौथा जो विकल्प है वो है किल कोरोना। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आईसीएमआर के द्वारा किस दवा की सिफारिश की गई। विकल्प है ये चारों विकल्प आपके सामने हैं। ये प्रश्न आपके लिए, अगर आप न्यूज़पेपर का अध्ययन करते हैं तो इसको बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए तो कुछ मजा आए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है हाइड्रो कैल्सी क्लोरोक्विन यानी
इस दवा की सिफारिश की गई? चाहिए लगे हाथ आईसीएमआर के बारे में भी समझे हम लोग। तो आईसीएमआर का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना 1911 को हुई। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य एवं इसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सा के मामले में अनुसंधान करना, और जो इसे वित्तीय सहायता प्रदान करी जाती है इस परिषद रिसर्च संस्थान को, वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा करी जाती है। वर्तमान में इसके सचिव या महानिदेशक डॉक्टर वी.एम. पटोच हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोविड-19 के लिए तैयार टेस्ट किट का नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प देख लेते हैं। आरटीपीसीआर, पीआरपीसीआर, टीपीपीसीआर या कोपीसीआर। आइए उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर है आरटीपीसीआर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किस राज्य में हुआ? विकल्प है महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड-19 जागरूकता के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? विकल्प है चैटबॉट, चैट हैट, चैट किल या रैट किल। आइए उत्तर देख लेते हैं इसका उत्तर है चैटबॉट। आइए अगला प्रश्न देखें। मारिया टेरेसा जिनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ किस देश की राजकुमारी हैं? आपके आगे विकल्प है स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या जर्मनी। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है स्पेन की राजकुमारी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फेसबुक ने कोविड-19 के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? पहला कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, कोरोना वायरस इन्वेस्टिगेशन सेंटर, कोरोना वायरस अवेयरनेस सेंटर या कोरोना वायरस पेशेंट सेंटर। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गूगल ने कोविड-19 के लिए कौन सी वेबसाइट को लॉन्च किया है? google.com कोविड, google.com/covid19, google.com/covid20, google.com/covid.gov.in। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है google.com/covid19। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पंजाब ने कोविड-19 के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया? आपके आगे विकल्प है पोवा पंजाब, कोविड पंजाब, C19 पंजाब, पोगो पंजाब। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है पोवा पंजाब। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने फिल्म और टीवी वर्कर्स के लिए $10 मिलियन देने की घोषणा की? आपके आगे विकल्प है टाटा, रिलायंस, नेटफ्लिक्स या गूगल ने। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है नेटफ्लिक्स ने। आइए अगला प्रश्न देखें। किस राज्य ने गरीबों को 1 माह तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की? आपके आगे विकल्प है यूपी, एमपी, यूके यानी उत्तराखंड ने या पंजाब ने। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है यूपी ने। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए जागरूकता करने की घोषणा किस अभिनेत्री ने की? आपके आगे विकल्प है मंदिरा बेदी ने, रानी मुखर्जी ने, ऐश्वर्या राय बच्चन ने या प्रियंका चोपड़ा ने। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है प्रियंका चोपड़ा ने। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की है? फिर से मैं प्रश्न एक बार दोहरा देता हूं, किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की? आपके आगे विकल्प है एसबीआई ने, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने, आईसीआईसीआई ने, या बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस शहर ने सप्लाई के लिए डोम तैयार किए? आपके आगे विकल्प है कानपुर, बनारस, हाथरस या इंदौर ने। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है इंदौर ने। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने अपने मंत्रियों का 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की? आपके आगे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, असम ने या गुजरात ने। आइए इसको उत्तर देख लेते हैं, गुजरात ने। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया के तहत बनी पहली कोविड-19 टेस्ट किट को किसके द्वारा मंजूरी मिली? विकल्प है सीडी, एससीओ, आईएमआईआर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है सीडी, एससीओ। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वारंटाइन लोगों की पहचान के लिए न मिटने वाली स्याही के उपयोग की घोषणा किसने की? आपके आगे विकल्प है निर्वाचन आयोग के द्वारा, मानवाधिकार आयोग के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा या आयुष के द्वारा। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है निर्वाचन आयोग के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना किया? आइए विकल्प देख लेते हैं, 3.3%, 4.4%, 5.5% या 1%। आइए उत्तर देखें। इसका उत्तर है 4.4%। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किस शहर में मरीजों के लिए रोबोट तैनात किए गए? आपके आगे विकल्प है जोधपुर, हापुड़, जयपुर, सवाई माधोपुर। आइए इसका उत्तर देखें। तो इसका उत्तर है जयपुर में। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के लिए देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहां बनाया जाएगा? विकल्प है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में या हिमाचल प्रदेश में। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है उड़ीसा में, यानी देश का सबसे बड़ा अस्पताल यहां बनाया जाएगा, वो भी कोविड-19 के लिए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को सर्जिकल मास्क देने की घोषणा की? विकल्प है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या म्यांमार। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बांग्लादेश को। आइए अगला प्रश्न देखें, किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपए देने की घोषणा की? आपके सामने विकल्प है दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो बिहार सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपए देने की घोषणा की। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल लॉन्च किया? आपके आगे विकल्प है दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन नमस्ते किसने लॉन्च किया? आपके आगे विकल्प है थल सेना, जल सेना, नौसेना या उपरोक्त कथन गलत है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है थल सेना ने ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की लैब ने 5 मिनट में कोरोना वायरस की पुष्टि करने वाला टेस्ट किट लॉन्च किया?
विकल्प है इटली, फ्रांस, जापान या अमेरिका। आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है अमेरिका नहीं। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? आपके आगे विकल्प है रक्षा कवच, कोरोना कवच, कोरोना सर्च या कोरोना मित्र। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है कोरोना कवच। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड-19 के कारण आरबीआई ने बकाया ऋणों के भुगतान पर ईएमआई पर कितनी मोहलत दी? आपके आगे विकल्प है 6 माह, 1 माह, 3 माह या 4 माह। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 3 माह की मोहलत प्रदान करी गई। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किस शैक्षिक बोर्ड ने छात्रों के लिए ई कंटेंट और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया? आपके आगे विकल्प है सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड या एनआईओएस ने। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है सीबीएसई ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी श्रमिकों तथा गरीबों के लिए कितना राहत पैकेज की घोषणा की है? आपके आगे विकल्प है 1.7 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़ या 2.5 लाख करोड़। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है 1.7 लाख करोड़ राहत पैकेज की घोषणा हुई। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोरोना वायरस ट्रैफिक ऐप का नाम क्या है? आपके आगे विकल्प है कोरोना कवच, आरोग्य सेतु, कोरोना शत्रु, कोरोना मित्र। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है आरोग्य सेतु। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसेक परियोजना किसने शुरू करी? आपके आगे विकल्प है आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी पंजाब। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है आईआईटी गांधीनगर। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए रद्द किया गया? आपके आगे विकल्प है 1 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 1 वर्ष। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो कि कोविड-19 संक्रमित पाए गए, उनका संबंध किस देश से है? आपके आगे विकल्प है अमेरिका से, इंग्लैंड से, इटली से या फ्रांस से। यानी वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है इंग्लैंड। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, हांता वायरस ने किस देश को प्रभावित किया? आपके आगे विकल्प है अमेरिका, चीन, इटली या फ्रांस। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है चीन। आइए अगला प्रश्न देखें। बाबा रामदेव ने कोविड-19 के उपचार के लिए जिस दवा की खोज की है, उसका नाम क्या है? आपके आगे विकल्प हैं कैरोनिल, कैरोकिल, कैरोलिक या कैरोथिल। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कैरोनिल। यानी कोविड-19 के उपचार के लिए बाबा रामदेव ने इस दवा की खोज की है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मुझसे कोई तथ्य छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या उस प्रश्न को जरूर लिखें ताकि मैं आपको ढूंढकर आप तक पहुंचा सकूं। और दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल के नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंच जाएं।